दोस्तों, ट्रेडिंग में रोजाना प्रॉफिट बनाने के लिए लोग न जाने कौन कौन से जादुई इंडिकेटर्स और टूल्स को ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% बड़े ट्रेडर सिर्फ एक ही चीज को देखकर ट्रेड लेते हैं, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन, यानी कि भाव का व्यवहार। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 3 सबसे बड़े एसेट बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड का लाइव प्राइस एक्शन एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूं, जो आज इस समय मार्केट में सबसे सटीक काम कर रहा है। यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती और आप बिगिनर हैं तो टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। आज मैं आपको इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा कि आप खुद चार्ट देखकर ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, और पहली बार आप आए हो मेरे भाई तो आप सब्सक्राइब कर दो। मेरे समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आएगा तब लाइक करके जाना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जहां डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कहां आपको बिटकॉइन या इथेरियम या गोल्ड में एंट्री लेना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है। ये सब बिल्कुल फ्री है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड यहाँ क्रिप्टो के राजा बिटकॉइन का 4 हाउस का टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है, ये चार्ट। एंड यहीं पर इथेरियम है, एंड यहीं पर गोल्ड का ये चार्ट है। बहुत सिंपल एंड बहुत कम समय आप सबका लूंगा। यदि आप बिगिनर हैं तो ऐसे रिलेट कीजिएगा मेरे भाई कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको 10-5 कॉइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्रिप्टो में ना ही फॉरेक्स में। आपको सिंपल सा सिर्फ 2 से 3 ही ऐसे क्रिप्टो सेलेक्ट करने हैं जो ज़्यादातर प्रोफेशनल एंड प्रो लेवल के ट्रेडर भी करते हैं। वो 2 से 3 ही क्रिप्टो ऐसे होते हैं जिनमें वो अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। यदि डेली बेसिस पे आप बिटकॉइन को देखना स्टार्ट करेंगे, डेली बेसिस पे यदि आप इथेरियम को देखना स्टार्ट करेंगे, डेली बेसिस पे आप गोल्ड को ऑब्जर्व करेंगे इस चार्ट को, तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो माइंड होगा ना वो इस लेवल का क्लियर हो जाएगा कि हाँ नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है, कि हमें यहाँ से क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ एंड लगभग $62,000 के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मैं लेता हूँ और इसको मैं लगभग मेरे भाई ड्रॉ करूँगा 61,000 के आसपास। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है 62, एक 61 के, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर मैं इंडिकेटर भी ले लेता हूँ, बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक मैंने इंडिकेटर भी ले लिया है। अब आप ध्यान समझिएगा, ब्रेकआउट विथ यहाँ पर वॉल्यूम के साथ आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब भी मेरे भाई यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर एक ब्रश से मैं दिखा, जब भी यहाँ पर एक गजब का रेड कैंडल देखने को मिला है, यहाँ पर 2 रेड कैंडल आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए मेरे भाई, उसी हिसाब से ये रेड बार जो देखने को मिला है इसे वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पर 2 रेड बार उसी हिसाब से देखने को मिले, जिस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम बना। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग के होते हैं, जो बंदे स्टार्टिंग के होते हैं, मतलब जो बिगिनर होते हैं, उनको ये लगता है कि जब इस तरीके से मार्केट इस इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई कि टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत मजबूत, बहुत बड़ा नियम होता है कि जो बहुत मजबूत सपोर्ट होता है, आगे चलकर वही सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। आई होप आपने समझा होगा कि जो सपोर्ट होता है वही आगे चल के रेसिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर आपको मैं जैसे एग्जांपल दूं तो आप पहले देखिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये सपोर्ट था। ठीक है, ऊपर से जब प्राइस आता है तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या सपोर्ट था, लेकिन सेम यही जो सपोर्ट था मेरे भाई, यही जो सपोर्ट आप देखने को मिल रहा है, यही सपोर्ट जब नीचे से गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। क्या करने लगा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से डाउन आया, फिर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो कितनी जल्दी मैं कंप्लीट करूँ। मेरे भाई पहले मैं इन सबको, चार्ट बहुत गंदा हो गया, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ही इंडिकेटर से काम चलाऊंगा। ठीक है, एक और ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरे भाई जब ये यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर जो बिगनर्स थे उनको लगा कि अब ये सपोर्ट टूट गया है, अब मार्केट यहाँ से डाउन में जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया। लेकिन वहाँ से होता क्या है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, एंड जो यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो पहले सपोर्ट था लगभग 62,000 के आसपास, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता। फिर सेम वहीं से एक जबरदस्त रेड कैंडल, यानी कि जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है, एंड ये सपोर्ट एक ही झटके में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पर रेड वॉल्यूम बनी है। ठीक है, रेड बार जिसे हम कहते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर सेल कर रहे थे, जिनको ये लग रहा था बिगनर्स कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, उनकी लिक्विडिटी को क्या किया वेल्स ने, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उनकी लिक्विडिटी को ले लिए, यानी कि अपनी जेब में रख लिए। उसके बाद सेम यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई कि 58,000 का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहाँ पर भी बनता है, ये सपोर्ट यहाँ पर भी बनता है, एंड ये रेजिस्टेंस आप देखिए मेरे भाई कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके जब करंट टाइम में बिटकॉइन प्राइस 63,000 के आसपास चल रहा है। यदि मैं 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो यहाँ पर कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया और सेम इसी रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। अगर मेरे भाई यहां पर हमें यहां पर जाता है 63,000 के आसपास एंड इसको अगर एक झटके में ब्रेक नहीं करता है, और यदि एक झटके में ब्रेक कर दे तो आपको ट्रेड नहीं लेना जब तक यहाँ पर एक क्लोजिंग देखने को ना मिले जिस टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। और यदि इसको नहीं कर पाता है एंड यहाँ पर एक क्लोजिंग के बाद फिर से डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर शॉर्ट आप कर सकते हैं एंड टारगेट क्या रख सकते हैं 62,000 के आसपास। आई होप इतना आपने समझा होगा। ना समझ में आया हो तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एक ही बार में किसी को कुछ भी नहीं आता मेरे भाई, और पेट से पैदा होकर कोई सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पर सीखते हैं। मैं आपका भाई यहाँ पर हूँ, आपको पूरा A to Z समझाऊंगा। यहाँ पर इथीरियम में गौर कीजिए कि सेम इथीरियम में है। मैं आपको समझा सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि आप ज़्यादा क्रिप्टो पे मत भागिए मेरे भाई, ज़्यादा यहाँ पर कॉइन्स मत सेलेक्ट कीजिए फ्यूचर ट्रेड के लिए। आप सिर्फ 2 से 3 ही कॉइन यहाँ पर लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए कि ये रेजिस्टेंस एक है लगभग 1685, सेकंड यहाँ पर है 1661 के आसपास, एंड ये रेक्टेंगल जो मैंने लिया है, ये रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो तो लगभग 1661 से लेके 1660 के आसपास, 1661 से लेकर 1640 के आसपास ये रेक्टेंगल मैंने लिया है। क्यों लिया है ये? देखिए मेरे भाई कि ये एक बहुत भारी डिमांड था, ठीक है। यहाँ पर ब्रश में लेता हूँ, ये एक बहुत भारी डिमांड जोन था, और जैसे यहाँ पर प्राइस आता है इस सपोर्ट पे जो 1660 के आसपास था, यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई कि यहाँ पर जो बाइंग होती है वो रिटेलर नहीं करता, वो बड़े वेल्स करते हैं, इंस्टीट्यूशन करती हैं, जो ETF की कंपनीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मैंने नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको ये क्लियर किया था कि जो वेल्स होते हैं वो एक ही साथ अमाउंट में, जैसे किसी को 100 मिलियन का बाई करना है तो वो एक ही साथ नहीं करेगा, वो अपना पार्ट में करेगा। 100 मिलियन है तो 10 मिलियन डॉलर का वो पार्ट में बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर कहने का सिंपल मतलब है मेरे भाई कि जब यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर अपना डिमांड जोन था, उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग की, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, धीरे धीरे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, फिर उसी सपोर्ट पे आते हैं, एंड यहाँ से क्या होता है, सपोर्ट के बाउंस बैक करके फिर से प्राइस जाता है कहाँ के, लगभग 1785 के आसपास, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। जब हम नीचे से जाएंगे रेजिस्टेंस और ऊपर से आएंगे तो सपोर्ट का, मैंने बिटकॉइन की आपको बताया था, फिर से वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मेरे भाई कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब प्राइस यहाँ पर भी देखिए सेम जिस तरीके से बिटकॉइन में हमें फॉल देखने को मिला था, सेम उसी तरीके से इथीरियम में भी हमें ये फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर जिनको ये लगा कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, डाउन जा सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ से डाउन में नहीं जाती, यहाँ से मार्केट साइड वे में होती है, और आखिरकार जो ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को एक ही कैंडल में ये तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद फिर से ये उसी जोन में आ जाती है जिस जोन में यहाँ पर जो महारथी होते हैं क्रिप्टो के बड़े बड़े लोग, जिस जोन में वो चाह रहे होते हैं। कहने का सिंपल मतलब ये है मेरे भाई कि आज के टाइम पे जो आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है, इस चार्ट पे आप बिल्कुल भी मत जाइए। टेक्निकल एनालिसिस यदि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस इतना गौर कीजिए कि जब भी आप ट्रेड लेने आएंगे तो आपको सिर्फ बिटकॉइन एंड इथीरियम पे ही डेली बेसिस पे आपको अपनी निगाहें बैठा कर रखनी होगी। अब यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। बस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब डिमांड जोन होती है तो किस हिसाब से यहाँ पर कैंडल्स जो बनती हैं, और जब कैंडल्स हमें इस तरीके से डाउन में देखने को मिले या इस तरीके से देखने को मिले तो वहाँ पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाता है। हमें हमेशा वेट करना होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस एंड जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है, जो हम टाइम फ्रेम लेते हैं उस टाइम फ्रेम के अनुसार, देन वहाँ पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। आई होप आपने इतना समझा होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल्ड का ये चार्ट है। अब मुझे पता है मेरे भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, इसके बाद मैं कैमरे पे डायरेक्ट आऊँगा और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई ये जो डब्लू पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जो सपोर्ट बना, यहाँ पर लगभग $4,000 के आसपास यहाँ पर मैंने ये ब्रश कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड आप देखिए, ठीक है, ये सेकंड बॉटम बनता है लगभग $4,000 के आसपास, जो कि एक डब्लू पैटर्न आई होप आपको इस सिंपल देखने को मिल रहा है। अब ये एक रेजिस्टेंस है जिसे हम नेक लाइन भी बोलते हैं। तो अभी के टाइम पे क्या हो सकता है,
अभी के टाइम पे जो फॉरेक्स कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं उनको वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्राइस यहाँ पर हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एक अच्छी खासी भारी वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल आए एंड जो ये रेजिस्टेंस का काम करे 4350 के आसपास जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको एक ही झटके में ब्रेक कर दे, देन वहां पर वो ट्रेड प्लान करें। आई होप आप मेरे भाई इतना समझे होंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर खासकर जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पर्सनली यहाँ पर गोल्ड में एंड इथेरियम एंड बिटकॉइन में खुद पर्सनली ट्रेड लेता हूँ, और जो लेता हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे बताता हूँ। अब चलते हैं कैमरे पे। तो दोस्तों ये थे बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड के वो आसान प्राइस एक्शन के तरीके जिन्हें आज से ही आप चार्ट पर देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। बिना स्टॉप लॉस लगाए आप कभी भी ट्रेड मत लेना, चाहे आपको कितना भी भरोसा क्यों ना हो, दुनिया एक तरफ होकर क्यों ना ही बोल रही हो कि ये ट्रेड ले लो और स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आपको बता रहा हूं, हजारों लाखों रुपए का नुकसान किया है तब जाकर ये चीजें सीखा है जो आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। और अगर आप इन तीनों एसेट के लाइव चार्ट को और मेरे पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप को देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है, जहां मैं आपको A to Z डिटेल के साथ बताता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।